दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस महीना में कितने दिन होते हैं और ऐसा ट्रिक के बारे में सीखेंगे जो कभी हम नहीं भूलेंगे। दोस्तों ये ट्रिक बहुत लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। तो जो जानते हैं उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो भी सीख लेंगे। तो दोस्तों किस महीना में कितने दिन होते हैं सबसे बड़ी कंफ्यूज है और जल्दी ये याद नहीं रहती है। कहीं भी जाते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में रहते हैं और ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो ये मिस्टेक हो जाती है कि किस महीने में कितने दिन होती हैं। तो ऐसा ट्रिक के बारे में हम आज सीखेंगे जो कहीं भी रहेंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से हमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है और एक बार समझ लेते हैं तो फिर हम भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम अपने दाएं या बाएं किसी भी हाथ को मुट्ठी बंद कर लेंगे। क्या करना है, मुट्ठी बंद कर लेना है। मुट्ठी बंद करने के बाद हमें जो फिगर में हमने दिखाया है इस तरह से आपको उभरा हुआ भाग नज़र आएगा और यहाँ जो है ये गाढ़ा हुआ यानी गाढ़ा भाग नज़र आएगा। तब क्या करना है, हमें ये उभरा हुआ भाग है उसको हम क्या करेंगे कि 31 दिन का हम मान लेंगे। गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि जो ये उभरा हुआ भाग है उसे हम 31 दिन मान लेंगे और ये गाढ़ा हुआ भाग है उसे हम 30 दिन के मान लेंगे। क्या करना है, ये उभरा हुआ भाग है उसे हम 31 दिन के मान लेंगे और ये गहरा हुआ भाग है उसे हम 30 दिन के मान लेंगे। अब इस वीडियो में देखिए कि यहाँ पर जो है ये उभरा हुआ भाग है वो जनवरी जो कि 31 दिन की होती है और ये गहरा हुआ भाग यहाँ पर जो है गहरा हुआ भाग है वो फरवरी जो 28 और 29 दिन की होती है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो गया जिससे हम इसको थोड़ा हम आगे स्पष्ट कर देंगे कि फरवरी ये गहरा हुआ भाग है जो फरवरी है वो 28 और 29 दिन की होती है, लेकिन हमने क्या बताया कि ये 30 दिन गहरा हुआ भाग 30 दिन की होती है। तो इसको हम क्लियर करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उभरा हुआ भाग जनवरी, गहरा हुआ भाग गहरा जो गड्ढा है वो फरवरी 28 या 29 दिन। ये उभरा हुआ भाग है जो 31 मतलब मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब क्या करना फिर, अब 31 यहाँ पर तो ख़त्म हो गया। अब फिर क्या करना है कि इधर या इधर किसी भी तरफ से भी हम इसको हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड उभरा ही भाग है। तो क्या करना है, इधर हो गया अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे और बच्चों को भी समझाएंगे। इसे आप अपने घर में या कहीं भी आप इसे ट्राई करके देखेंगे और कैलेंडर से मिलाएंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अब हम समझेंगे किस साल में फरवरी 28 दिन का होता है और किस साल में फरवरी 29 दिन का होता है। तो दोस्तों 29 दिन का फरवरी जो होती है वो प्रत्येक 4 साल पर आता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि लीप ईयर क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लीप ईयर के बारे में समझेंगे। तो जिस साल में या साल के लास्ट 2 अंक में 4 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए या डिवाइड हो जाए तो उसे हम लीप ईयर समझेंगे। अब हम लीप ईयर को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2012 को और 2012 को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अब हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। यदि ये 4 से पूर्ण रूप से भाग लग जाती है तो इसे हम लीप ईयर अर्थात फरवरी 29 दिन को समझेंगे। तो चलिए इसमें 4 से भाग देते हैं। ये पूर्ण रूप से भाग लग गया इसमें 503 से, तो इसका मतलब हो गया कि ये लीप ईयर है। मैंने बताया था कि उस साल में या साल के लास्ट 2 अंक में भी 4 से भाग लग जाती है तो उसे लीप ईयर समझेंगे। तो इसे भी चलिए इसमें 12 जो है वो लास्ट 2 अंक है 12, तो इसमें भी हम 4 से डिवाइड करते हैं
तो चलिए इसमें भी हम 4 से डिवाइड कर दिए, तो ये भी 3 से पूर्ण रूप से भाग लग गया। इसका अर्थ हो गया कि ये 2012 जो है वो लीप ईयर है, अर्थात इस साल में फरवरी जो है 29 दिन का होता है। अर्थात इस साल को हम 366 दिन से भी। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2020 लिए। इस 2020 में भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी 505 से पूर्ण रूप से ये भाग लग गया। चलिए इसके लास्ट 2 अंक जो है 20, इसमें भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी पूर्ण रूप से कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 जो है वो लीप ईयर है, अर्थात इस साल में फरवरी 29 दिन का है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि 2005। अब 2005 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 501 और 0.25 हो गया, अर्थात ये 2005 जो है पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हुआ। चलिए इसका लास्ट 2 अंक जैसे 05 है, इसमें भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें भी 1.25, अर्थात ये भी पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हुआ, अर्थात भाग नहीं लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2005 जो है ये लीप ईयर नहीं है, अर्थात फरवरी इस साल में 29 दिन का नहीं है, अर्थात फरवरी 28 दिन का है। तो आज के वीडियो में हम सीखे हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। वो मुट्ठी बंद करके एक ट्रिक से हम ये समझ लेंगे, कहीं भी रहेंगे तो किस महीने में कितने दिन होते हैं ये समझ लिए। दूसरा पॉइंट सीखे हैं लीप ईयर क्या है, और लीप ईयर कैसे समझेंगे कि जिस साल में 4 से डिवाइड हो जाए या साल के लास्ट 2 अंक में डिवाइड हो जाए तो उसे हम लीप ईयर समझेंगे। और लीप ईयर में फरवरी जो है 29 दिन का होता है। तो दोस्तों अगर ये मेरे वीडियो पसंद आया हुआ तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर भी कर देंगे।